हालांकि उलमा इकराम ने फरमाया, हदीस पाक में आया, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उस बच्चे की ज़ुबान से जब बोलने का वक़्त आए, ज़ुबान से बच्चे की पहला लफ्ज़ अल्लाह निकले, फरिश्ता दरवाजे पर आके कहता है तेरे आने वाले मेहमान ने घर में लफ्ज़ अल्लाह पहली मर्तबा कहा। अल्लाह पाक इतना राज़ी हुए कि इस बच्चे के अल्लाह कहने पर माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। फरमाया अपने नाम के साथ निस्बतों का ख्याल करो। कोई अपनी कौम का नाम रखेगा, कोई बरादरी का नाम रखेगा, फरमाया अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद लगाया करो। फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रख दें। परवरदिगार आलम आसमान से 2 फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। जब तक उसे मौत नहीं आती फरिश्ते पहरेदार बन के उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सबसे पहला बच्चे का हक क्या है? उलमा इकराम ने फरमाया आदमी उस जगह शादी करे, उस घराने का इंतखाब करे जहाँ से कुरान पाक की तालीम की खुशबू आ रही हो। आज इस तालीम को कोई तालीम समझता ही नहीं। कितना पड़ी हुई है, आलिमा है, हाफ़िज़ा है, हमने मदरसा नहीं चलाना, हमने बच्चों की तरबियत करनी है। बताओ मैट्रिक किया हुआ कम से कम हर कोई इंतखाब कर रहा है, कम से कम लड़की BA पास हो, MA पास हो। ऐसे BA का क्या फ़ायदा? अल्लाहु अकबर। बच्चे को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ, माँ को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा मदरसे में ले गई, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह करवा दीजिए। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। पहला पारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, दूसरा पारा सयक़ूलु शुफ़ा पढ़ के सुना दिया, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाहु जारा, सातवां पारा वइज़ा समिउ, आठवां पारा वलौ अन्ना, नौवां पारा क़ालल मलउ, 10वां पारा वालमु, 11वां पारा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा, 12वां पारा अलवमा उबर्रिउ, 13वां पारा रुबमा यवद्दुल लज़ीना, 14वां पारा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, 15वां पारा क़ाल अलम अक़ुल लक, 16वां पारा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। 17 पारे एक नशिस्त में बैठ को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद कहने लगे कुतुबुद्दीन की माँ तो बिस्मिल्लाह पढ़वाने लाई थी, अरबी कहते से शुरू, ये क्या है? माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मैंने तो आज तक इसे किसी मदरसे में दाखिल नहीं कराया। फिर 17 सिपारे कहाँ से पढ़ लिए? का इससे ही पूछो। कुतुबुद्दीन बता 17 पारे तूने कहाँ से पढ़े? आपने माँ की गोद की तरफ इशारा कर दिया। उस्ताद मोहतरम 17 पारे में माँ के मदरसे वाली माँ की गोद वाले मदरसे से पढ़ के आया हूँ। माँ कहने लगी मैंने पढ़ाया कोई नहीं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगी अम्मा 9 महीने में तेरी कोख मेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी जुबान से मैंने कुरान के अलावा कुछ नहीं सुना। अम्मा जान आधा कुरान पाक तो मैंने तेरी कोख में याद कर लिया था जब मैं तेरी गोद में आया। अम्मा याद कर जब भी मुझे दूध पिलाया करती, अम्मा मुझे कुरान की लोरियाँ दिया करती, अम्मा घर में बर्तन धोया करती, कुरान पढ़ा करती, झाड़ू दिया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान खाना पकाया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान 6 साल में आपने मुझे इतना कुरान पढ़ के सुनाया। अम्मा जान मुझे जुबानी 17 सिपारे याद हो गए। कहाँ से लाए वो माए जो अपने बच्चों को अल्लाह अकबर इस मदरसे, इस गोद वाले मदरसे में कुरान की लोरियां सुनाया करती थी।
अब तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, उसका नाम स्कूल में जाके लिखवा देते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, ABC ठीक है, ये एक फन है, मना नहीं करते मदरसे वाले। आज लोग कहते हैं मदरसे वाले इस तालीम की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं दुनिया के अंदर जितना जीना है उतना दुनिया की तालीम हासिल कर ले, और कब्र के अंदर कामयाब, और दुनिया के अंदर अगर तूने कामयाब होना है उतनी कुरान की तालीम हासिल कर ले। ये कुरान ला रैब किताब है, इसके यकीनी होने में, कामिल होने में, कामयाबी दिलवाने में शक कोई नहीं। ये ऐसी किताब है समझना समझ आए। 1400 साल हो गए, लिखने वालों ने कलम रोक दिया, कहने लगे इसकी गहराई में नहीं पहुंच सके। अगर समझ में आ जाए तो 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी में पूरा कुरान सुना देता है। पहला दिल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़ के आए, अपनी माँ से कहने लगे अम्मा जी मुझे रोटी चाहिए। अम्मा कहने लगी बेटे ये क्या बात हुई, पढ़ता है कुरान खुदा का, रोटी मेरे से मांगता है। जब तक तू कुरान से वाबस्ता नहीं था, जब तक कुरान वाली गोद में नहीं बैठा था, और मेरे बच्चे उस वक़्त रोटी मेरे ज़िम्मे थी। अब जिसका कुरान पढ़ता है भूख जाने रोटी वाला जाने, आज के बाद मेरे से रोटी नहीं मांगनी, अल्लाह से रोटी मांगनी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह लगे अम्मा रोटी अल्लाह कैसे देगा। माँ ने मुसल्ला उठाया, जमीन पर बिछाया, फरमाया मेरे बच्चे इस मुसल्ले पर बैठ के हाथ उठा, अल्लाहु अकबर जरा रो के दिखा। वो रोने पर जमीन को फाड़ के जमजम निकाल सकता है, तेरे रोने पर तुझे रोटी भी खिला सकता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे, रोते रोते निढाल हो गए। अम्मा भूख लग रही है कि अल्लाह से मांग। उलमा इकराम ने फरमाया पैदा होने वाले बच्चे को 3 बातें माँ बाप सिखला दे, कभी बेईमानी की मौत नहीं मरेगा। पहली बात ये, बच्चा पूछे अम्मा ये चीज़ किसने दी, का बेटे सारी अल्लाह ने बनाई। घर के अंदर कुर्सी हो, मेज़ हो, सोफा हो, अलमारी हो, अम्मा ये कौन लाया, अम्मा यूं ना के अब्बा लाया, बल्कि के अल्लाह के करम से आई। जब भी बच्चा के अम्मा मुझे पैसे दे, अम्मा के बेटे आज मेरे से नहीं मांगना, अपने खुदा से मांगना है। जब 55 की हालत में अल्लाह से मांगना सीख लेगा तो 55 के अंदर 55 साल की उम्र में खुदाए पाक की कसम किसी के आगे हाथ फैलाए सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा रोटी दे, रो रो के थक गए, हलकान हो गए। अम्मा देख रही अब गिरा, अब गिरा। अम्मा ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, छोटी सी रोटी पकाई, बिस्तरों में रख दी। का कुतुबुद्दीन रोटी मिल गई। अम्मा कहाँ, का तुझे खुशबू नहीं आ रही? जी अम्मा जान आ रही है। कहाँ? माऊली पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता जहाँ रोटी रखी थी वहाँ ले गई। का बेटे देख, बिस्तरों में हाथ डाला, गरम गरम रोटी मिल गई। कहने लगी अम्मा रोटी इतनी आसान है, हाथ उठाओ रोटी दे देता है। अम्मा रो के कहने लगी बेटे हाथ उठाओ रोटी दे देता है, रो के दिखाओ तो वो हिदायत भी दे देता है। हम जब भी रोए 27वीं शब की रात में रोए, 15 शबान की रात में रोए, हमने खुदा से मकान मांगा, हमने खुदा से कारोबार मांगा, कभी ईमान की सलामती नहीं मांगी। किसी को कच्चा मकान मिल गया, किसी को पक्का ईमान मिल गया। खुदा की कसम ईमान मांगते, इस्लाम वाली जिंदगी मिलती, ईमान वाली मौत आती। नतीजा क्या निकला? 30,000 रुपए की कब्र तो मिल गई, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ है। जहां इतनी दुआएं करते हो उनमें एक दुआ ये भी किया करो, अल्लाह मरते दम तक मुझे अपने घर से वाबस्ता रखना। 40-40 साल तक जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों का जनाजा अस्पताल से जा रहा है। 6-6 महीने बिस्तरों पे पड़े गुजर गए, और लोगों नमाज का ख्याल ही कोई नहीं। या अल्लाह मौत से पहले आखिरी नमाज भी जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के अंगूठे में दाना निकल गया। छोड़ो
दाना पाँव में फैल गया, पिल्ली तक आ गया, नासूर बन गया, चलना छोड़ दिया, बिस्तर पे लेट गए। 32 साल तक उलमा कहते बिस्तर पे लेटा रहा। जब अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी, किसी ने पूछा इमरान 32 साल के बाद बिस्तर से उठे हो, नमाज़े कज़ा कर लो। मुस्कुरा के फरमाने लगे कौन सी नमाज़े कज़ा करूँ, खुदाए पाक की कसम 32 साल की हाल इस हालत में कभी मेरी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। किसी ने कहा इमरान बिस्तर पे लेटा थक नहीं जाता था, कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं हर रात का इंतजार करता था, जैसे रात का पिछला पैर होता था इमरान की बिस्तर पे आंख लगती थी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता था। किसी को माँ पूछती कैसा है, किसी को बाप पूछेगा कैसा है, किसी की यार तीमारदारी करेगा कैसा है, कब मेरी आंख लगती थी परवरदिगार आलम पूछता था तेरा इस वक्त क्या हाल है। फरमाया मुझे 32 साल का पता ही नहीं लगा, 32 साल बीमारी में किस तरह गुजर गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का रोजाना ही मामूल बन गया। घर आते माँ को ना देखते, सलाम करके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह रोटी दे, माँ पका के बिस्तरों में रख देती। एक दिन वालदा मोहतरमा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे में छोड़ के रिश्तेदारों में चली गई। छुट्टी का वक़्त हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर की तरफ आए, माँ को ख्याल ही ना आया कि मेरा बच्चा आज घर आ गया होगा। जब दिल चढ़ा, सूरज तेज हो गया, तो बहर हो गई, माँ का कलेजा कुतुबुद्दीन को याद करके मुंह को आ गया। कहने लगी हाय मेरा बच्चा घर आ गया होगा। अल्लाह अकबर, रोटी का आज उसे रोटी ना मिली, अल्लाह की जात से यकीन उठ जाएगा। सर पे बुर्का ओढ़ा, अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले की गली में चलना शुरू किया, आसमान की तरफ देख के रोने लगी, अल्लाह आज माँ की ममता की लाज रख ले। अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने कोख से लेकर गोद तक और गुडलियों चलने तक मैंने अपने बच्चे का तेरी जात पे यकीन बनाया। अगर आज उसे बिस्तरों से रोटी ना मिली तो समझ जाएगा रोटी खुदा नहीं देता, माँ पका के देती है। या अल्लाह तुझे मेरे सफ़ेद बालों का वास्ता, कमज़ोर हड्डियों का वास्ता इसलिए अर्ज़ करता हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, जब थक हार जाओ, दुआ की तरफ से मायूसी हो जाए, कहीं भी दुआ कबूल होने में मेरे अजीज़ों तुम्हें पता लगे कि नहीं हो रही, जाओ जाओ माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाया करो कि अम्मा जान जरा हाथ उठा दे, तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी दुआ में इतनी पावर है, आसमान के फरिश्तों को भी रोकने की कोई ताकत नहीं। जब माँ दुआ के लिए, बाप दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह का अर्श भी उनका सिफारशी बन जाता है। मेरे अजीजों, माँ हाथ उठा दे, अल्लाह अकबर, इंसान के दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाते हैं। और माँ अफसोस में, रज में अपने औलाद के दुखों से रोके दिखा दे तो खुदा दोनों जहान बर्बाद कर देता है। रो रही है गली में, या अल्लाह मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो मेरे बच्चे का क्या होगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उधर अल्लाह से रोटी मांग रहे हैं। अम्मा घर आई, देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। माँ थी, माँ की ममता जोश में आई, बिस्तर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उठाया, अपने सीने से लगा के चिमटा के रोने लगी। कहा बेटे माफ कर दे, मुझे तेरे आने का अंदाजा ही नहीं था, आज भूल गई। है मेरा बच्चा रो रो के बिलग्गा होगा, रो रो के भूखा सो गया होगा। कुतुबुद्दीन ने माँ की ठोड़ी को हाथ लगाया, कहा अम्मा जब तूने अल्लाह से लेना सिखा दिया तो माँ से लेना कुतुबुद्दीन भूल गया। का बेटे क्या हुआ? कम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट पे हाथ रख के कहा अम्मा आज भी तेरा बेटा खाना खा के सोया। बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? अम्मा घर आया, बावर्ची खाने में, ड्राइंग रूम में, स्लीपिंग रूम में, घर के आंगन में तुझे देखा कहीं नजर ना आई। अम्मा मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गया, मैंने कहा अम्मा तो नहीं, रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे। अम्मा मैंने दुआ करने के बाद मुसल्ले से खड़े होके बिस्तरों में हाथ डाला, अम्मा मुझे गरम गरम रोटी मिल गई, लेकिन अम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रोजाना रोटी खाता हूँ मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आज की रोटी खाने में मुझे मजा आया।
इनका नाम भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।